आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक्सी एक्सचेंज पे डेक्स प्लस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो मैक्सी एक्सचेंज ने यहाँ पे एक बहुत ही इजी वे में आपको एक सहूलत दी हुई है कि जो भी डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, सोलाना की ब्लॉकचेन में जो बने हुए हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन में बने हुए हैं, इथेरियम की मेननेट में बने हुए हैं, या काफ़ी सारे वहाँ पे नेटवर्क्स अवेलेबल है। उनके नेटवर्क्स में जितने भी कॉइन्स बने हुए हैं, जो कि न्यू कॉइन्स आते हैं, जो कि एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको आप बाय कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक यूज़र फ्रेंडली इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। एप्लीकेशन के अंदर ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो वेब3 वॉलेट, पेनकेक्सस्वैप और ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट के थ्रू हमें बाय करना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस था। मगर मैक्सी एक्सचेंज ने यहाँ पे बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया है। बिल्कुल ही आपको ऐसे लग रहा होगा आप एक्सचेंज ही यूज़ कर रहे हैं और वहीं पे बाय और सेलिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत होने वाली है और इजीली आप बाय और सेल कर सकेंगे। इसके अलावा मैक्सी एक्सचेंज से यही क्रिप्टो कॉइन आपको पहले लेके जाने पड़ेंगे डेक्स प्लस पे। वो कैसे ले जाएंगे ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और वहाँ से मैं एक टोकन भी आपको बाय करके दिखाऊंगा। उसके बाद इसको सेल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे यह चक्कर नहीं है कि आपने पहले ले लिया फिर वहाँ पे स्लिप पेज का चक्कर आ गया, वहाँ पे परसेंटेज का इशू आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे इजीली आप बाय कर सकेंगे और सेल कर सकेंगे डेक्स प्लस के थ्रू। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो ये मैंने अपने पास मैक्सी एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। ये इसका इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, अगर आपने मैक्सी एक्सचेंज पर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है या अकाउंट बनाने में कोई वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है या XYZ कोई भी इशू है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक को फॉलो करके आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। रही बात मैक्सी एक्सचेंज पे डेक्स प्लस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये जैसे ही आप मैक्सी एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो टॉप पे देखेंगे एक्सचेंज और डेक्स प्लस लिखा हुआ है। आपको जस्ट डेक्स प्लस पे ओपन करना है। तो ये देखें ओपन हो गई हमारी मैक्सी एक्सचेंज की डेक्स प्लस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अब यहाँ पे जो कॉइन्स अवेलेबल हैं वो आपको किसी भी एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू कॉइन्स होते हैं, बिल्कुल न्यू टोकन्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटरफेस इसका बिल्कुल ऐप जैसा है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, टॉप मूवर्स देख सकते हैं, अल्फा में देख सकते हैं, टाइड, डेस्क स्क्रीनर वगैरह, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। ये भी इंटरफेस अगर आप देखेंगे बिल्कुल मैक्सी एक्सचेंज की तरह है। सिंपल ही आपको एक पेज दिया हुआ है। ट्रैकर्स में आएंगे तो यहाँ पे देखें ट्रैकर्स आ गए। यहाँ पे आप ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं। वॉलेट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपका डेक्स एक्सचेंज का जो वॉलेट है वो यहाँ पे शो होगा। इसको एक दफ़ा आपको यहाँ पे साइन अप ऑन डेक्स प्लस करना होगा। मैंने जैसे ही यहाँ पे साइन अप कर दिया तो यहाँ पे देखें एसेट्स में मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क्स यहाँ पे ऑल इनेबल है और यहाँ पे रिसीव, सेंड और हिस्ट्री का बटन आ रहा है, जैसे कि आम एक्सचेंज पे होता है। अब यहाँ पे कोई भी टोकन बाय करने के लिए आना होगा आपको मार्केट्स में। जैसे ही मार्केट में आएंगे तो यहाँ पे देखें एक बटन बना हुआ है जिसपे सोलाना लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसको मैं प्रेस करूँगा, अब जो भी मैं नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा उस नेटवर्क के जितने भी टोकन्स न्यू होंगे वो आपके पास शो हो रहे होंगे। जैसे मैं BNB चेन करूँगा तो ये सारे टोकन्स वो आ गए जो कि BNB चेन पे बने हुए हैं। उसी तरह सोलाना के ये सारे सोलाना के बने हुए हैं, इथेरियम के के बने हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक सहूलत यहाँ पे मैक्सी एक्सचेंज ने दी हुई है कि आप टोकन्स को यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें है और कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कितना रिस्की है वो। मैं आ गया यहाँ पे सोलाना के फर्स्ट पे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई नॉन फ्रीजेबल है, नॉन मिंटेबल है, लिक्विडिटी लॉक है, टिका रहा है और टॉप 10 पोजीशन में से 14% ने यहाँ पे अभी तक अमाउंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे ग्रीन आ रहे हैं, तो मतलब इसमें जो रिस्क रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। मगर ये याद रखिएगा यहाँ पे आपको अमाउंट वो लगाना है डेक्स प्लस पे जिसका लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तेज़ी से प्रॉफिट होता है उस तेज़ी से लॉस भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप टोकन कोई भी बाय करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी टोकन की रिसर्च कर ली है, वो सोलाना पे अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे सोलाना चाहिए होगा बाय करने के लिए। अगर वो BNB स्मार्ट चेन पे होगा तो आपको BNB चाहिए होगा, अगर इथेरियम पे होगा तो इथेरियम चाहिए होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये कॉइन समझ आया है पहला वाला, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें दो बटन है, ट्रेड है और क्विक बाय सेल है। ट्रेड में क्या होता है, सिंपली जो आपके पास एक ऑप्शन होता है जैसे हम एक्सचेंज में करते हैं वो आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मार्केट में ये बाय हो जाएगा, आपको बताना होगा भाई कितने सोलाना का आपको ये कॉइन बाय करना है, ये बाय हो जाएगा। सेम उसी तरह दूसरा ऑप्शन भी है, लिमिट भी है, एडवांस लिमिट भी है, क्विक भी है। क्विक में क्या होता है कि भाई यहाँ पे फिक्स रेशो होता है, भाई 0.10 सोलाना का मुझे बाय करना है,
जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसी टाइम ये बाय हो जाएगा। मार्केट में भी यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मार्केट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है सिग्नेचर वगैरह की वजह से, मगर दोनों तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कॉइन बाय करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा सोल चाहिए होगा, जो कि मैं बाय करूँगा सबसे पहले एक्सचेंज से, फिर हम यहाँ पे करेंगे रिसीव इसको। यहाँ पे देखें रिसीव का बटन आ रहा है, यहाँ पे मैं रिसीव करना होगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मार्केट में, एक्सचेंज में आ जाए। सोलाना बाय करने के लिए आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे यूएसडीटी होना चाहिए। सोल यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। मार्केट में आ जाए, स्पोर्ट पे आ जाए, स्पोर्ट में हमें चाहिए होगा सोल बाय। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ $15 का बाय। ठीक है, ये मैंने $15 का सोल बाय कर लिया। वॉलेट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास $24 का सोल है, थोड़ा सा मैंने और बाय किया है यहाँ पे। अब इसको हमें डेक्स प्लस पे ट्रांसफ़र करना है। डेक्स प्लस पे ट्रांसफ़र करने का बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे डेक्स प्लस सेलेक्ट करें, यहाँ पे रिसीव करें। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क आपके पास सोलाना आ रहा है, सारे नेटवर्क आ रहे हैं। क्रिप्टो कौन सा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई, मैं सोल कर रहा हूँ, मेरे पास $24 पड़े हुए हैं। मिनिमम अमाउंट 0.1 सोल आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र। मैं यहाँ पे जितने भी अवेलेबल है सबको कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म के लिए आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आ जाएगी, आपके ईमेल पे कोड आएगा, अथेंटिकेटर पे आएगा, वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये कोर्स में यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने कोर्स लगा दिए, इसको मैं कन्फर्म करता हूँ। जैसे ही कन्फर्म करूँगा यहाँ पे देखें आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड बीइंग प्रोसीड। ऑर्डर डिटेल्स पे आ जाएँ। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन पेंडिंग में है, इसमें 2-3 मिनट लगते हैं। उसके बाद जो आपका सोलाना है वो आ जाएगा डेक्स एक्सचेंज में, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल दिखा रहा है। डेक्स एक्सचेंज पे चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं। बैक करते हैं, होम पे आके डेक्स पे जाते हैं, वॉलेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमने सोलाना ट्रांसफ़र किए थे वो यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। $24 का मेरे पास सोलाना आ गया है। अब इस सोलाना से हम टोकन को बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट पे आ जाएं तो सबसे पहले कोई भी यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लें जिसकी आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की हो। मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बाय कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको बाय कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये टोकन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं आ गया क्विक बाय सेल पे। क्विक बाय सेल में देखें यहीं पे अमाउंट दिखा रहा होता है कि भैया कितना अमाउंट आप लगाना चाह रहे हो, उसी टाइम ये आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा। ठीक है, फिक्स यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर मैं अपने हिसाब से बाय करूँगा। ट्रेड पे आ जाएँ, मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट होना लाजमी है क्योंकि मार्केट सिलेक्ट होगा तो इंस्टेंटली यहाँ पे बाय भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई इतना मुझे बाय नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल $5 का बाय करना है। $5 का सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे आपको इतनी फ़ी लगेगी, तकरीबन $2 की यहाँ पे आपको फ़ी लग रही है। बाय करें, मैं बोला भाई सब सही है, कंफर्मेशन आ गई ऑर्डर की, बाय करें। और यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पे देखें एक ही सेकंड के अंदर जैसे हम कोई सी भी कॉइन को बाय करते हैं उसी कॉइन की तरह हमारा ये जो टोकन था वो बाय हो गया। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारा टोकन बाय हो गया है डेक्स एक्सचेंज से। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 5.2 हो गया, 5.1 हो गया। ये जस्ट दिखाने का मकसद है कि इसकी प्राइस भी इंस्टेंटली अपडेट हो रही है। जैसे कि पेनकेक स्वैप पे होता था तो उसमें टाइम लगता था, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस दोनों यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट होता था इनको समझना, मगर यहाँ पे देखें उसी टाइम ये बाय भी हो रहा है, उसी टाइम इसकी प्राइस भी अपडेट हो रही है। अब जिस तरह ये बाय हुआ है उसी तरह आप इंस्टेंटली इसको सेल भी कर सकते हैं। अब ये देखें 5.15 मेरा यहाँ पे है। अब इसको सेल करने के लिए सिंपली उसी तरह आपको कॉइन पे आ जाए और उसी तरह आपको सेल करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लें सेकेंड वाला। क्विक नहीं करें, हम मार्केट पे सेल करेंगे इसको। मार्केट पे आ गए और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जितना भी मेरे पास अवेलेबल है इसको सेल कर दो अभी के अभी। अच्छा, सेल की भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ़ी लगती है, याद रखिएगा। तो आपको सेल भी प्रॉफिट में करना है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इंस्टेंटली अभी के अभी इसको सेल भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ सेल कर दें। ये आपका ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये सेल हो गया। वॉलेट्स में आते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे यहाँ पे 2 दफ़ा फ़ी लगी है, बाय करने की फ़ी भी लगी, सेल करने की फ़ी भी लगी। जस्ट आपको समझाने के लिए आप इसको किस तरह बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी कि डेक्स एक्सचेंज को आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।